समाज में दहेज प्रथा कितना तेजी से चल रहा है। दहेज प्रथा की वजह से हमारी कितनी बहनें आत्महत्या कर ले रही हैं। हमारी कितने बहनों को उनके ससुराल में मार दिया जाता है, उनका शोषण किया जाता है दहेज की वजह से। दहेज की वजह से हमारी बहनों को कितना सताया जाता है। तो जो दहेज लेने वाला व्यक्ति होता है वह भिखमंगा होता है, वह भिखारी होता है। जैसे मंदिर के बाहर भिखारी कटोरी लेके खड़ा रहता है ना, ऐसे यह लोग भी अपने लड़के को लेकर खड़े रहते हैं, भीख मांगते हैं दहेज के रूप में। तो लड़की के पिता जो होते हैं वो लड़के को खरीद लेते हैं, उनको उचित मूल्य देकर उनको खरीद लेते हैं। तब वही लड़की जब अपने ससुराल जाती है तब कुछ नहीं करती है। तब उनके जो सास होती है, ससुर होते हैं, तो कहेंगे कि ये कुछ नहीं करती है, यह बात नहीं सुनती है। काहे को बात सुनेगी? वो आपकी बात सुनने के लिए नहीं आई है, वह आपके लड़के को खरीद ली है, वह पैसा देकर आई है आपके घर में, तो काहे को आपकी बात सुनेगी? वो पैसा इसलिए दी है कि मैं इस घर में जाऊंगा तो आराम से रहूंगा। आपने पैसा लिया है, तो अगर आप पैसा लिए हो तो काहे को आपके घर में काम करेगी? कितने लोगों को मन में होगा कि महाराज जी ऐसे बोल रहे हैं। देखिए, अगर लड़की के पिता आपको लाख दे, करोड़ दे, उसका खुशी है, वो अपने लड़की को दे रहा है। वो लड़के को नहीं दे रहा है, वो लड़की को अपने मान के दे रहा है कि मेरा लड़की जाएगी तो अपने ससुराल में खुश रहेगी, हम मेरी यही सामर्थ्य है, मैं दे रहा हूँ उस लड़के को। लेकिन जब लड़के का डिमांड बढ़ जाता है, जब लड़के के पिता डिमांड करता है कि हम अपने लड़के के शादी में इतना पैसा लेंगे तभी आपकी लड़की से शादी होगी, तो ऐसे लोग क्या होते हैं? भिखमंगी होते हैं, भिखारी होते हैं, सोच के गिरे हुए व्यक्ति होते हैं, समाज में कलंक होते हैं। ऐसे लोगों के घर में तो शादी करना ही नहीं चाहिए, जो दहेज मांगते हैं। कितने लोग बोलते हैं ना कि महाराज जी हमको दहेज मिलेगा तो गांव के लोग जानेंगे, समाज के लोग जानेंगे तो नाम होगा। अरे भैया, आपके कमाने से नहीं होगा तो किसी के देने से नाम होगा। आप अपने लड़के को उस योग्य बनाओ, किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत न पड़े। आप अपने बेटी को उस योग्य बनाओ कि किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत न पड़े। आप अपने लड़के को उस योग्य बना दो कि आपको किसी के सामने हाथ पसारने की आवश्यकता न पड़े। जिनके पास कुछ भी नहीं होता है वह भी अपने लड़के का डिमांड करते हैं कि हमको इतना पैसा चाहिए तब मैं अपने लड़के का शादी आपके लड़की से करूंगा। जिनके पास कुछ भी नहीं है बोलते हैं कि हमको मोटरसाइकिल चाहिए, हमको कार चाहिए। आपको पता है वो लड़की अगर कार खरीद के दी है अपने ससुराल वालों को, तो आप उसके ड्राइवर हो, उसका मालिक तो खरीदने ही वाला होता है ना, तो मालिक तो उसका लड़की हुई, तो आप तो ड्राइवर हो, आप ड्राइवर ही करो। तो लोग कहते हैं ना कि हमारा हमारा आपका कहाँ हुआ, वो तो लड़की का है, वो तो खरीदी है ना। समाज में लोग इतने गिरे हुए व्यक्ति हैं कि हमको इतना पैसा चाहिए, हमको उतना पैसा चाहिए तो मैं अपने लड़के का शादी करूंगा। तो पैसे से शादी नहीं होती है। लोग कहते हैं संबंधी, संबंधी मतलब संबंध जोड़ने वाला। तो आजकल कहाँ कोई संबंध जोड़ रहा है, आजकल लोग पैसे से संबंध जोड़ रहे हैं, इसीलिए तो रिश्ता टूट जा रहा है। कोर्ट कचहरी में चल रहा है, शादी का मामला कोर्ट में चल रहा है, तलाक हो जा रहा है, क्योंकि रिश्ते में आप पैसे को ला दिए। पहले के समय में कभी तलाक नहीं हुआ करता था। पहले के समय में कितना लोगों में प्रेम हुआ करती थी। जो लड़की के पिता दे दिए वो लोग खुशी से लड़के वाले ले लेते थे और शादी धूमधाम से होती थी और लोग अपने घर में खुशी से रहते थे। जब लड़की ससुराल जाती थी तो आनंद से रहती थी, वहां पर करती थी, खाती थी, सास ससुर का सेवा करती थी, पति का सेवा करती थी, क्योंकि जो लड़की के पिता था वो जो खुशी खुशी दे दिया वो लड़के के पिता खुशी खुशी ले लेता था। संबंधी, वहां संबंध जुड़ता था। आज के समय में तो पैसे से संबंध जुड़ रहा है, इसीलिए तो संबंध टूट रहा है। तो अपने संबंध के बीच में भैया पैसे मत लाओ। जहां संबंध है वहां संबंध बरकरार रखो, वहां पर पैसा मत लाओ, नहीं तो संबंध कमजोर हो जाएगी, संबंध टूट जाएगी पैसे की वजह से। आज के समय में लोग संबंध किससे रखते हैं?
अगर पैसे वाला व्यक्ति तो उससे अपना संबंध जोड़ना चाहते हैं, उससे लोग बोलना चाहते हैं। और जो व्यक्ति गरीब है, जो निर्धन है, उससे लोग रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, उससे लोग बोलना भी नहीं चाहते। समाज में कितनी गंदगी फैल गई है, कितने लोग सोच के गिर गए हैं, सोच से लोग गिरे हुए हैं समाज में। तभी तो हर जगह पैसा ला दिए। यहाँ हर जगह जब समाज में लोग पैसा ला दिए तो समाज का हाल तो देख ही रहे कैसा चल रहा है। हर व्यक्ति तनाव में है, एक दूसरे को मारने पीटने के लिए तुला हुआ है, खड़ा हुआ है। कोर्ट कचहरी में देखिए कितना मामला पड़ा हुआ है, क्योंकि प्रेम खत्म हो गई। जब प्रेम खत्म होगी तो वहां विवाद चालू हो जाता है, उस संबंध खत्म हो गई। तो आप अपने बच्चों का जब भी शादी करिए तो दहेज न लीजिए, न दीजिए। समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है। देखिए, गांव में अगर एक व्यक्ति चालू करेगा तो उनका देखी देखा उनका रिश्तेदार करेंगे, उनका अड़ोस पड़ोस देखेंगे, उनका गांव समाज देखेगा, वह लोग धीरे धीरे जागरूक हो जाएंगे और दहेज लेना धीरे धीरे कम कर देंगे, बंद हो जाएगा धीरे धीरे समाज में दहेज लेना। जब माता सीता के पिता जनक जी दशरथ जी को दहेज दिए तो दशरथ जी ने उसको लौटवा दिया, उस पैसा को, उस दहेज को, और उस पैसे को गरीबों में बंटवा दिया। दशरथ जी ने कहा कि आपकी बेटी हमारे लिए लक्ष्मी है, इससे बड़ा सौभाग्य की बात हमारे लिए क्या हो सकता है, इससे बड़ा खुशी हमारे लिए क्या हो सकता है। हमको कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी जो लक्ष्मी रूपी बेटी है ये हमको दे दीजिए। हमारे महल में आते ही हमारे महल में आनंद और खुशी आ जाएगी आपकी मात्र बेटी के ही आ जाने से, और हमको पैसा नहीं चाहिए। लेकिन आप तो बस पैसा, हमको पैसा दोगे तभी मैं अपने बच्चों का शादी करूंगा, नहीं करूंगा। भिखमंगे बने हुए हैं, अपने लड़कियों को बेच रहे हो, और लड़की के जो पिता है वो खरीद लेता है आपके लड़के को, और फिर कहते हो कि आपकी लड़की एक भी बात नहीं सुनती। काहे को सुनेगी? वो आपकी बात सुनने के लिए पैसा नहीं दी है, वो पैसा दी है कि घर में जाऊंगा तो आराम से सुख शांति से रहूंगा, इसलिए तो पैसा दिए। तो आप जब भी अपने बच्चों को शादी करिए दहेज मुक्त करिए, अपने समाज को जागरूक करिए, अपने समाज को बताइए कि दहेज लेना महापराध है, महापाप है। अगर लड़की के पिता अपनी लड़की ही दे रहा है, इतने बड़ी सौभाग्य की बात है। वही लड़की आपके घर में जाएगी तो तरक्की होगी, वही जो लड़की आपके घर में जाएगी तो खुशियां आएगी, पैसा आएगा चला जाएगा, किसी के लेने और देने से कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, ख्याल रखना। तो आप दहेज मत लीजिए, मैं समाज से यही कहूंगा कि दहेज मत लीजिए, दहेज मुक्त शादी विवाह करिए, तभी आपके घर में बेटी आएगी, लक्ष्मी आएगी, तब आपके घर में खुशियां आएगी।